अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो परसेंटेज से रिलेटेड होगा और हमारी दो प्रीवियस वीडियो भी परसेंटेज से रिलेटेड थी। ठीक है, आज जिस हम परसेंटेज पे बात करेंगे वो होंगे सेल्स पे जो टैक्स लगता है परसेंटेज में, उस पर बात करेंगे। डिस्काउंट में जो परसेंटेज दिया जाता है उस पर बात करेंगे। और उसके अलावा जब हमारी लेट फी हो जाती है तो उसमें जो परसेंटेज दिया जाता है उस पर हम बात करेंगे। तो सीधी सी बात, उसमें जो परसेंटेज दिया जाता है तो उसमें जो डिस्काउंट या सेल टैक्स में या इस तरह की और चीज़ों में जो परसेंटेज दिया जाता है तो उसमें जो एक नई प्राइस बनती है उसे हम क्या कहते हैं, न्यू प्राइस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा जो ओरिजिनल प्राइस है किसी भी चीज़ की उसको किस तरह से फाइंड किया जाए, उस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं परसेंटेज में, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, इस पर बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू मकसद है कि जो प्रीवियस वीडियो हमने बनाई है उस पर मैं थोड़ी सी आपको चीज़ें कुछ बताना चाहूँगा, एक दो तीन। मिसाल के तौर पर हमने कहा कि पिछली वीडियो में कि भाई 20% का मकसद क्या होता है, पिछली वीडियो में पढ़ा। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा कि 20% को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, और हमने ये भी देखा कि इसको हम लिख सकते हैं 0.2 डेसिमल फॉर्म में। तो ये परसेंटेज का फॉर्म हुआ। ठीक है, और ये उसका फ्रैक्शनल फॉर्म हो गया। इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये इसका फ्रैक्शनल फॉर्म हो गया परसेंटेज का, किसका, 20 का। ठीक है, ये उस 20 ही परसेंटेज का एक ही चीज़ है ये तीनों। ठीक है, ये जो है ये इसका डेसिमल फॉर्म हो गया। ठीक है, ये इसका डेसिमल फॉर्म बनता है। अच्छा, अब अगर हमें कहा जाए कि किसी भी नंबर का परसेंटेज फाइंड करें, मिसाल के तौर पर 20% ऑफ लेट्स सपोज 500 का 20% क्या बनेगा, तो इसका मकसद आप कह सकते हैं कि 20% ऑफ का मकसद क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 500। ठीक है, और हमें मालूम है कि 20% का मकसद है 20/100 और इसको मल्टीप्लाई करने हैं आप 500 के साथ, 2 जीरो इसमें कैंसिल और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 10 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, तो 20% ऑफ 5 बनता है 100। या आप इस तरह से भी कह सकते हैं क्योंकि 20% का मकसद है 20/100 और जब उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0.2 आता है, तो इसको 0.2 ऑफ 500 ऑफ का मकसद है मल्टीप्लिकेशन और 500 का मकसद 500 आप लिख लेंगे। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 10। ठीक है, और 2 जीरो इसकी आ गई। तो पॉइंट के बाद में एक डिजिट है तो आप कंसिडर करेंगे इसके 1000 के लास्ट में क्या कहते हैं कि डेसिमल पॉइंट है, इसको आप एक डिजिट लेफ्ट की तरफ ले आएंगे क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद में एक ही डिजिट है। ठीक है, तो ये इसमें कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारे पास 100 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये आपको नहीं आते तो हमारी डेसिमल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन वाली वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, तो इसका मकसद ये होता है। सिमिलरली अगर हमें किसी भी चीज़ का डिस्काउंट के बारे में कहा जाता है, पहले मैं एक दो तीन चीज़ें जो है डिस्काउंट के बारे में बता दूं या सेल टैक्स के बारे में बता दूं। मिसाल के तौर पर एक चीज़ जो है आपको 500 पर पड़ती है। ठीक है, अगर आपको कहा जाए कि भाई इसमें 50 रुपीज़ जो है आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है तो आप उसको कितनी रकम देंगे। सीधी सी बात है, जितनी आप उसकी ओरिजिनल रकम है उसमें से जो 50 रुपीज़ जो है आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है वो उसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 500 में से 50 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बनेगा, 400 और 50 बनेगा। यानी कि जब आप डिस्काउंट की बात करते हैं तो आप उसमें क्या करते हैं, उसमें आप सब्ट्रैक्शन करते हैं। मिसाल के तौर पर एक चीज़ है 500 रुपीज़ की, आपको 50 रुपीज़ जो है क्या किया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, तो अब जो ये इसकी क्या होगी, ओरिजिनल प्राइस कहलाएगी। भाई एक चीज़ है उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या है, 500 है। ठीक है, ये उसका क्या कहलाएगा, डिस्काउंट कहलाएगा। अब जो न्यू प्राइस बनेगी वो किसकी इक्वल होगी, ठीक है, जो न्यू प्राइस इसकी बनेगी, ठीक है, इसी चीज़ की न्यू प्राइस किसकी इक्वल होगी, जो ओरिजिनल प्राइस है इसकी। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस है इसकी, उसमें से डिस्काउंट को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे आप। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस इसकी क्या थी, 500 थी, और आपने डिस्काउंट को क्या किया, इससे जो 50 रुपीज़ से वो सब्ट्रैक्ट किया तो 400 और 50 रुपीज़ आपको न्यू प्राइस जो है उसकी बनती है जो आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप न्यू प्राइस फाइंड आउट करते हैं डिस्काउंट में। यानी कि डिस्काउंट से क्या करते हैं, ओरिजिनल प्राइस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सॉरी ओरिजिनल प्राइस से डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। बिलफर्ज अगर आप सेल्स की बात की जाए, सेल्स टैक्स की बात की जाए, मिसाल के तौर पर एक चीज़ 500 रुपीज़ की बनती है और उस पर आपको 50 रुपीज़ क्या है, सेल्स टैक्स देना पड़ेगा भाई। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, फिर यहाँ से आपको देना पड़ता है, वहाँ से आप उनसे लेते हैं, यानी कि आप उनसे काटते हैं, यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। तो देना पड़ेगा तो एक तो चीज़ उसकी ओरिजिनल प्राइस कितनी है, 500 है, और ऊपर से 50 रुपीज़ जो है आपको सेल्स टैक्स भी उसका देना है। तो इसका मकसद आपको जो न्यू प्राइस बचेगी, एन फॉर न्यू, पी फॉर प्राइस जो बनेगी वो क्या होगी, ओरिजिनल प्राइस जो है इसकी जो है 500, उसमें आप क्या करेंगे, सेल्स टैक्स को
ऐड करेंगे तो जो न्यू प्राइस आपको देनी पड़ेगी उसको, ठीक है, वो क्या होगी, ओरिजिनल प्राइस वो है 500 प्लस 50 जो इसकी सेल प्राइस बनती है, तो 500 और 50 रुपीज़ आपको न्यू प्राइस जो चीज़ की बनती है वो आपको अदा करनी पड़ेगी। तो इस तरह से चीज़ को जो सेल प्राइस है और डिस्काउंट जो है उस पर बात की जाती है, ठीक है। यानी कि जब अगर आप डिस्काउंट देते हैं किसी भी चीज़ पर या लेते हैं तो आपको कस्टमर जो है वो कम पैसे देता है, या आप अगर कस्टमर हैं तो कम पैसे देते हैं, ठीक है। अगर आप और सेल प्राइस लगाते हैं किसी भी चीज़ पर, सेल टैक्स लगाते हैं, तो आपको कस्टमर को देना पड़ती है वो चीज़, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम डिस्काउंट और सेल प्राइस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब अगर हम परसेंटेज की बात करें, इसमें मिसाल के तौर पर इस तरह से प्रॉब्लम होते हैं कि भाई लेट सपोज आप कोई भी चीज़ है उसकी जो ओरिजिनल जो उनकी रकम है, लेट सपोज वो है 1000 रुपीज़, ठीक है। आपने जो डिस्काउंट देनी है, लेट सपोज इस पर 20% डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है। 20% इसमें क्या है, डिस्काउंट है। अब बताएं कि इसका डिस्काउंट किस तरह से आप फाइंड करेंगे। सीधी सी बात है, ये डिस्काउंट किस में है, इसमें से है, तो सीधी सी बात है इसमें से ही 20% निकालेंगे। तो इसका मकसद इस तरह से होगा 20% ऑफ 1000, ठीक है। इस तरह की प्रॉब्लम्स हमने प्रीवियस वीडियो में बार बार किए हुए हैं, ठीक है। अब 20% का मकसद है 1/100, सॉरी 20/100, और ऑफ का मकसद है मल्टीप्लिकेशन, और इसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये बनता है, इसको इसकी 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे और ये बनते हैं 200 रुपीज़। तो ये इसका क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ। तो अब न्यू प्राइस इसकी क्या बनेगी, सीधी सी बात है, ये आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो ओरिजिनल प्राइस आपके पास ये है, इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे डिस्काउंट को, तो बनता है 800 रुपीज़। तो आपको जो न्यू प्राइस देनी पड़ेगी वो 800 रुपीज़ हो जाएगी, ठीक है। ये बात आसान है, वो आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि भाई यहाँ पर अगर गौर करें तो डिस्काउंट हम किस तरह से फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पर देखें, डिस्काउंट हमने किस तरह से फाइंड किया, कि डिस्काउंट हमने इस तरह से फाइंड किया, ये जो 200 है इस तरह से फाइंड किया कि भाई जो परसेंटेज आपसे कहा जा रहा है 20% ऑफ, इसमें से जितनी वो उसकी ओरिजिनल रकम है उसका आपने 20% लेना है। तो इसका मकसद हुआ कि भाई 20% ऑफ का मकसद क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि डिस्काउंट किस चीज़ की इक्वल होता है, डिस्काउंट इक्वल होता है परसेंटेज जो गिवन होता है, जितनी परसेंटेज आपको डिस्काउंट गिवन होती है, यानी कि यहाँ पर 20 है तो ये परसेंटेज इंटू आप क्या करते हैं, 1000 क्या है उसकी ओरिजिनल प्राइस है किसी भी चीज़ की, ये तो आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है ना, और उसकी ओरिजिनल प्राइस तो वो है 1000। तो आपने ओरिजिनल प्राइस को मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। जब ओरिजिनल प्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं, जितना डिस्काउंट परसेंटेज गिवन होता है, जब आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, डिस्काउंट आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ जहन में रखिए, ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, ये अभी अभी आपको पता लग जाएगा कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। ये चीज़ आपको जहन में रखनी चाहिए, ठीक है। आप इस तरह से डिस्काउंट, अच्छा इस तरह से अगर आपको सेल टैक्स लगाना पड़े, सेल टैक्स फाइंड करना पड़े, ठीक है, सेल्स टैक्स आपको फाइंड करना पड़े, उसका भी फार्मूला यही होगा, जितना आपके ऊपर सेल टैक्स का परसेंटेज लगता है, ठीक है, परसेंटेज वो लगता है जितना वो लगाएंगे, इनटू कर देंगे कि उसकी ओरिजिनल प्राइस है क्या, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस क्या है उसके ऊपर, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, सेल्स टैक्स भी फाइंड कर सकते हैं। ये सेम ही फार्मूला है सेल टैक्स का भी और डिस्काउंट का भी, ये चीज़ आपको जहन में रखनी चाहिए। ओके, बात समझ में आ रही है, वेरी गुड। अच्छा, अब इस तरह की प्रॉब्लम अब जब हमसे परसेंटेज डिस्काउंट पूछ रहा है तो हम इस तरह से फाइंड आउट कर रहे हैं। कभी कभी अगर हमें डिस्काउंट गिवन हो और ओरिजिनल प्राइस गिवन हो, परसेंटेज फाइंड करना हो तो किस तरह से फाइंड करेंगे, आप इस फार्मूले को यूज़ करके वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मगर मैं एक और फार्मूला आपको बताना चाहता हूँ या बताने वाला हूँ जो आपको हर किस्म के इस तरह के सेल टैक्स के बारे में हो, डिस्काउंट के बारे में, ओरिजिनल प्राइस के बारे में या लेट फी के बारे में हो, वो सारे के सारे उस एक ही फार्मूले की हेल्प से आप प्रॉब्लम्स क्या है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर वो किस तरह से बनेगा, मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें, यहाँ पर ऊपर देखें, यहाँ पर ऊपर देखें। अब ये क्या हुआ उसका, लेट सपोज इसका डिस्काउंट 20% था, ठीक है, 20% इसमें से लिया हमने, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है, 200 रुपीज़ की वैल्यू आ गई। अब ये 200 उसका क्या है, डिस्काउंट है। न्यू प्राइस क्या बनेगी, आप इसमें से इसको क्या करते हैं,
सपरेट करते हैं तो न्यू प्राइस आ जाती है, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि न्यू प्राइस किसकी इक्वल होता है, न्यू प्राइस किसी भी चीज़ का अगर डिस्काउंट के बाद जो आप पे करते हैं या सेल्स टैक्स के बाद आप पे करते हैं, फिलहाल मैं डिस्काउंट की बात करूँगा, तो न्यू प्राइस किसके इक्वल आ जाता है, न्यू प्राइस इक्वल आ जाता है कि भाई आपके पास अगर ये डिस्काउंट है, इसको आप ओरिजिनल जो रकम है, ओरिजिनल जो वैल्यू है उसके साथ क्या करते हैं, सपरेट करते हैं। तो ये ओरिजिनल में से आपने डिस्काउंट को सपरेट किया तो न्यू प्राइस आपके पास आ गया 800, ठीक है, जो आपको देने हैं डिस्काउंट के बाद। तो इसका मकसद न्यू प्राइस इक्वल हो गया भाई ओरिजिनल प्राइस, यहाँ पर देखें ओरिजिनल प्राइस, ठीक है, माइनस डिस्काउंट, ठीक है, माइनस डिस्काउंट। ये चीज़ समझ में आई। अच्छा, जब ये चीज़ समझ में आई तो हमें पता है कि ओरिजिनल प्राइस, ये आप लिख लें, ओरिजिनल प्राइस माइनस डिस्काउंट किस तरह से फाइंड करते हैं, ये इस ऊपर मैंने आपको फार्मूला बता दिया है कि डिस्काउंट किस तरह से फाइंड करते हैं। परसेंटेज जो गिवन होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं ओरिजिनल प्राइस के साथ, तो डिस्काउंट इक्वल हो जाता है ओरिजिनल प्राइस, ठीक है, ओरिजिनल पी फॉर प्राइस, ठीक है, इनटू किसके साथ, इनटू परसेंटेज के साथ, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस इनटू परसेंटेज करते हैं तब भी ये आपका डिस्काउंट आ जाता है। तो ओरिजिनल प्राइस इनटू परसेंटेज, परसेंटेज को मैं लेट सपोज यहाँ पर पी से शो कर रहा हूँ, ये पी प्राइस के लिए, ये पी परसेंटेज के लिए, ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब ये ओरिजिनल प्राइस को मैं ओ पी से शो कर रहा हूँ, ओरिजिनल पी फॉर प्राइस माइनस ओ फॉर ओरिजिनल पी फॉर प्राइस इनटू दिस पी इज फॉर परसेंटेज, ठीक है। यहाँ से आप क्या करें कि भाई ओरिजिनल प्राइस जो है उसको आप कॉमन ले लें यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आप इसको कॉमन ले लेंगे ओपी को, तो क्या बनेगा, यहाँ पर ओपी बाहर आ गया, ओरिजिनल प्राइस बाहर आ गई, यहाँ पर 1 बचेगा क्योंकि 1 को ओपी से मल्टीप्लाई करेंगे, ओपी बाद में आ जाएगा, ठीक है। माइनस ओपी यहाँ से बाहर चला गया, बाकी क्या बचता है यहाँ पर पी, पी फॉर परसेंटेज। तो ये जो फार्मूला है और मैं इसको फुल फॉर्म लिख लेता हूँ, ओरिजिनल प्राइस, ठीक है, मल्टीप्लाई, ये प्राइस ना लगाएं, भले आप ओरिजिनल लगा लें, 1 माइनस पी फॉर परसेंटेज। तो जो न्यू प्राइस का फार्मूला बनता है, ठीक है, न्यू प्राइस का फार्मूला बनता है वो क्या, किसके इक्वल हो जाता है, न्यू प्राइस का फार्मूला ओरिजिनल प्राइस इनटू 1 माइनस पी फॉर परसेंटेज, इसके इक्वल हो जाता है किसके लिए, डिस्काउंट के लिए। जब आप डिस्काउंट के लिए यूज करते हैं, जब आप सेल्स टैक्स के लिए, आप यहाँ पर लिखेंगे किसके लिए, फॉर डिस्काउंट, ठीक है। जब आप सेल्स प्राइस के लिए या सेल्स टैक्स के लिए लगाते हैं तो सेल्स टैक्स का फार्मूला एक जो है उसमें क्या होगा, वहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर ऐड होगा, क्योंकि उसमें हम परसेंटेज जो ज़्यादा लगता है वो हम ऐड करते हैं, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ठीक है। तो फिर उसका फार्मूला क्या होगा, न्यू प्राइस एन फॉर न्यू पी फॉर प्राइस इक्वल्स टू ओरिजिनल प्राइस ओ पी, यानी कि ओरिजिनल प्राइस इनटू 1, यहाँ पर माइनस कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर प्लस होगा क्योंकि वहाँ पर आपको ही अलग से एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। आपको कम नहीं किए जाते, आपको ज़्यादा लिए जाते हैं, टैक्स सेल्स जो है, सेल्स टैक्स जो है वो लगता है उसके बाद। तो उसका फार्मूला ये बनेगा। फ़र्क क्या है, यहाँ पर माइनस का और यहाँ पर प्लस का फ़र्क है। जब आप पर डिस्काउंट होता है तो आप माइनस करते हैं, जब आप पर सेल्स टैक्स लगता है तो आपको वो पे करना पड़ता है, वो ऐड होता है। तो इस फार्मूले, इन दोनों फार्मूले को यूज़ करें, यानी कि एक ही है, आप यहाँ पर प्लस माइनस लगा लें, ठीक है, ये एक ही फार्मूला है। इनको यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, आप न्यू प्राइस जो बनती है, यानी कि टैक्स लगने के बाद या लेट सपोज डिस्काउंट लगने के बाद या आपकी लेट फी लगने के बाद परसेंटेज, वो आप फाइंड कर सकते हैं न्यू प्राइस, या आप यहाँ से ओरिजिनल प्राइस फाइंड कर सकते हैं, या आप इधर से परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। एक चीज़ आपको ज़हन में रखनी चाहिए, यहाँ से आप डिस्काउंट फॉर्म फाइंड आउट यहाँ से नहीं कर सकते। वो फिर किस तरह से करेंगे, जब आप यहाँ से ओरिजिनल प्राइस फाइंड आउट करें, आपको गिवन हो और परसेंटेज भी गिवन हो, तो न्यू प्राइस आपको फाइंड आउट हो जाएगी। जब आपको न्यू प्राइस आपको फाइंड आउट हो जाएगी तो फिर वो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ओरिजिनल प्राइस में से, तो आपको वो डिस्काउंट मिल जाएगा कि भाई कितना आपसे डिस्काउंट लिया गया है। डिस्काउंट के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये किसके लिए, सेल्स टैक्स के लिए। यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं कि आपके पास आपसे कितना सेल्स टैक्स लिया जा रहा है या लिया गया है, ठीक है। उसको फाइंड करने के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। अब चलते कुछ एग्जांपल्स की तरफ, ताकि जो आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाए। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देखें, ठीक है, इसमें हम कोशिश करेंगे कि भाई इसमें फार्मूला यूज़ ना करें जो हमने किया है, क्योंकि ये इसमें सिंपल चीज़ है। एक तो ये कि यहाँ से हमें डिस्काउंट पूछ रहा है तो वो तो हम फटाफट निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि बुक सेल्स फॉर 250 रुपीज़, एक बुक है उसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो 250 रुपीज़ है, इज़ मार्क्ड 10% ऑफ। ऑफ का मकसद है, यहाँ सेव का मकसद होता है सेव 10%, ऑफ 10%, या गेट लेट सपोज 10% डिस्काउंट। इस तरह की मीनिंग क्या होती है, इस तरह के वर्ड्स की मीनिंग होती है भाई डिस्काउंट, ठीक है।
तो यहाँ पर 10% ऑफ है, यानी कि डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो उस पर एक तो उसकी ओरिजिनल प्राइस बुक की क्या है 250, उस पर आपको 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब पूछ रहे हैं व्हाट इज द डिस्काउंट, डिस्काउंट आपको कितना दिया जा रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर फार्मूले को यूज करने की जरूरत नहीं, अगर करें तो आपकी मर्जी है। व्हाट इज द सेल प्राइस ऑफ द बुक, उस बुक की डिस्काउंट के बाद, उस बुक की डिस्काउंट के बाद सेल प्राइस क्या बनेगी। एक चीज आप ध्यान में रखें, ये उसकी क्या है ओरिजिनल प्राइस है, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है कि 10% पे डिस्काउंट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा डिस्काउंट, ठीक है। हम इसका डिस्काउंट फाइंड आउट करते हैं। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि डिस्काउंट ये जो 10% किससे लेना है, इससे लेना है। तो उसका मकसद 10% ऑफ जिस नंबर जिसे आपने डिस्काउंट लेना है, ठीक है। 10% का मकसद होता है 10/100, ऑफ का मकसद है इनटू मल्टीप्लिकेशन 250 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 इसमें गई, 1 0 इसमें गई, तो क्या बचता है 25 रुपीज़। तो ये 25 रुपीज़ जो है आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है। ये आपकी क्या है डिस्काउंट है, ठीक है। अब जब ये आपका डिस्काउंट है, ये ओरिजिनल प्राइस है, तो अब जो आप डिस्काउंट के बाद आप उसको कितना पे करेंगे, तो अभी भी आप उसको 250 पे करेंगे नहीं। अब जो न्यू प्राइस आपकी बनेगी वो बराबर हो जाएगी ओरिजिनल प्राइस जो ये थी, उसमें से आपने जो डिस्काउंट निकाला है उसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये बनता है ओरिजिनल प्राइस 250 थी, माइनस डिस्काउंट आपने कितना दिया 25। जब 25 इसमें से काटेंगे तो 25 रुपीज़ बनते हैं आपकी न्यू प्राइस, ठीक है। ये इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो वो फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, मगर इसमें मैं रिकमेंड करूँगा नहीं करें, क्योंकि यहाँ पर अब आसानी आप वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास टाइम जो है ना वो बच जाएगा। अच्छा, अब सेकंड प्रॉब्लम पे चलते हैं। यहाँ पर हम फार्मूला को यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक 1500 रुपीज़ यूनिफॉर्म ड्रेस, एक ड्रेस है उसकी जो प्राइस है वो 1500 है, इज मार्क्ड सेव 20%। यहाँ पर वो मार्क ये किया गया कि भाई अपने 20% जो है पैसे बचाएं, ठीक है। व्हाट इज द न्यू प्राइस ऑफ द ड्रेस, अब बताएं कि इसकी जो न्यू प्राइस है ड्रेस की वो क्या होगी। इसका मकसद ये है कि ये इसकी क्या होगी ओरिजिनल प्राइस होगी, ओ फॉर ओरिजिनल, पी फॉर प्राइस। इसकी ओरिजिनल प्राइस ये हुई और यहाँ पर आपको डिस्काउंट परसेंटेज ये दिया जा रहा है। अब आपने क्या करना है, न्यू इसकी जो प्राइस है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब इसकी न्यू जो प्राइस है वो किस तरह फाइंड आउट करेंगे, उसमें आप फार्मूला लगाएं कि भाई अभी अभी जो किया न्यू प्राइस वाज इक्वल्स टू ओरिजिनल प्राइस, यहाँ पर ओ पी फॉर ओरिजिनल प्राइस इनटू 1 माइनस पी फॉर परसेंटेज। ये चीज़ ध्यान में रखें, पी फॉर परसेंटेज, ठीक है। अब न्यू प्राइस हमें फाइंड आउट करनी, ओरिजिनल प्राइस इसकी कितनी है 1500, ठीक है, वो तो गिवन है, और 1 माइनस 20% आपका डिस्काउंट है। 20% यानी कि 20/100, जब 20/100 आप 20 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें फर्दर, ठीक है। जब आप 1 से 0.2 सपरेट करेंगे तो आपके पास आता है 0.8। 0.8 आप ज़हन में रखें डेसिमल इक्वल होता है 80% की, क्योंकि जब आप इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब इसको 100 से मल्टीप्लाई वो 80 आ जाएगा। हमें इसको परसेंटेज में अभी नहीं चाहिए, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, ठीक है। आप देखें, आप 15 को फिलहाल आप 8 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। ये 40 बनता है और ये 120 बनता है। इसकी 2 zeros लास्ट में दे दें। यहाँ पर एक डिजिट के पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ पर लास्ट में पॉइंट होते हैं, इसको लेफ्ट की तरफ एक डिजिट ले आना है, तो ये 0 ख़त्म हो जाएगी। तो आपके पास जो न्यू प्राइस बनती है वो कितनी है 1200, ठीक है। यहाँ पर आपकी न्यू प्राइस आ गई 1200 और इस फार्मूले को यूज़ करते हुए। अगर आपसे ये पूछता कि बताएं इस पर डिस्काउंट कितना हुआ है, तो आप किस तरह से करते हैं, भाई न्यू प्राइस आपको मिल गई ना 1200 और उसकी ओरिजिनल प्राइस 1500 थी। तो जब आप 1500 में से न्यू प्राइस को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1500 में से 1200 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 300 रुपीज़ आ जाएगी। इसका मकसद 300 रुपीज़ आपको क्या पड़ा डिस्काउंट पड़ा 20% का, ठीक है। समझ में आ रही है बात। अच्छा, एक और प्रॉब्लम हम करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या क्या कह रहा है कि भाई इन अ पिज़्ज़ा टाउन, एक पिज़्ज़ा टाउन है, डील वाज लेबल्ड गेट 30% डिस्काउंट। उस पर डील पे ये लिखा था कि भाई आप 30% क्या लें डिस्काउंट ले लें, ठीक है। इफ़ एवरी पर्सन पेड 840 रुपीज़ पर डील, हर डील पर वो 840 रुपीज़ हर कोई दे रहा था, इंक्लूडिंग डिस्काउंट, उस पर डिस्काउंट इंक्लूड था। समझ में आ रही है बात। उस पर यानी कि ये जो नंबर है रुपीज़ है 840 रुपीज़, इस ये जो रकम दे रहे थे, ये जो प्राइस लोग दे रहे थे डील पर, तो इस ही प्राइस पर उसका डिस्काउंट भी इंक्लूड था। तो इसका मकसद ये है कि इसकी ओरिजिनल प्राइस और ज़्यादा होगी, क्योंकि इस पर तो 30% डिस्काउंट था, डिस्काउंट के बाद वो 840 रुपीज़ दे रहे थे, ठीक है। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस। अब बताएं कि ओरिजिनल प्राइस उस डील की थी कितनी।
जो ये लोग 840 रुपीज़ दे रहे थे 30% डिस्काउंट के बाद। तो अब यहाँ पर हमने ओरिजिनल प्राइस क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो वही फार्मूला लगाएंगे, न्यू प्राइस इक्वल्स टू ओपी ओरिजिनल प्राइस 1 माइनस पी फॉर परसेंटेज। ठीक है, न्यू प्राइस इसकी कितनी बनती है 840, ये इसकी न्यू प्राइस है डिस्काउंट के बाद। ठीक है, अब ओरिजिनल प्राइस हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर 1 माइनस परसेंटेज कितना डिस्काउंट हुआ है 30 का मकसद है 0.3। ठीक है, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। अब 840 इज इक्वल्स टू ओरिजिनल प्राइस हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब इसको 1 में से 0.3 जाएगा तो 0.7 आ जाएगा यहाँ पर। अब क्या करें, 0.7 को यहाँ पे डिवाइड करें और इस साइड पर भी डिवाइड करें, ये इसमें कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करें, इसको किस तरह से आप डिवाइड करेंगे भाई, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, एक डिजिट है। अब इस पॉइंट को खत्म करें, एक डिजिट है तो यहाँ पर एक जीरो ऊपर लगा दें। ठीक है, तो यहाँ पर बनता है 8400 डिवाइडेड बाय 7, यहाँ पर पॉइंट खत्म हो गई। अब ठीक है, अब 7 की टेबल लगा लें, 8 पर एक मरतबा लगती है, एक इधर जाएगा, 2 टाइम्स लगेगी 14 पर। ठीक है, और ये हो जाएगा 1200। तो 1200 उसकी क्या हो गई, ओरिजिनल प्राइस हो गई भाई। ठीक है, उस डील की 1200 क्या हो गई, ओरिजिनल प्राइस। इसका मकसद उसकी प्राइस जो ओरिजिनल थी 1200 रुपीज़ डील की थी, मगर 30% जब डिस्काउंट दिया जा रहा था तो उस पर जो उसकी प्राइस फिर बनती थी 840 रुपीज़। हर लोग जो ले रहा था डील को वो दे रहा था। ठीक है, इस तरह से आप इसको ओरिजिनल प्राइस फाइंड करो। इसका मकसद ये है कि जब आप इस क्या कहते हैं इस फार्मूले को यूज़ करेंगे तो इसके चांसेस कम है कि आप गलत हो। ठीक है ना, आपकी गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, अब जब आप वो क्या कहते हैं कि शॉर्टकट्स लगाते हैं तब आप कभी ना कहीं पर फंस जाते हैं। ठीक है, एक और प्रॉब्लम है यहाँ पर 4 नंबर क्या कह रहा है कि भाई अ बिजनेसमैन बायज अ कार इन 35 लाख रुपीज़। ठीक है, 35 लाख पर वो एक कार को खरीद कर रहा है, मगर 12% सेल्स टैक्स। ठीक है, वहाँ पर जो है 12% सेल्स टैक्स जो है वो इंक्लूड है, ऐसा समझे। यहाँ पर इंक्लूडिंग 12% सेल्स टैक्स उस पर इंक्लूड है, यानी कि 12% उस पर सेल टैक्स लगने के बाद उसकी कीमत कितनी बनती है 35 लाख रुपीज़ बनती है। अब व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कार, हमें ओरिजिनल प्राइस इसकी फाइंड आउट करनी है। तो इसका मकसद ये है कि ये इसकी ओरिजिनल प्राइस नहीं है, ये इसकी न्यू प्राइस है। ठीक है, न्यू प्राइस, एंड फॉर न्यू पी फॉर प्राइस, तो ये इसकी न्यू प्राइस है, ये टैक्स लगने के बाद। अब हमें उसकी ओरिजिनल प्राइस फाइंड करनी है जब उस पर 12% टैक्स नहीं लगा था। ठीक है, अब वही फार्मूला आप यूज़ करेंगे भाई, क्या है, न्यू प्राइस इज इक्वल्स टू ओरिजिनल प्राइस इंटू 1 माइनस पी फॉर परसेंटेज। तो न्यू प्राइस इसकी कितनी बनती है 35 लाख। ठीक है, 35 लाख, और ओरिजिनल प्राइस हमें फाइंड आउट करनी है, यहीं पर रहेगी। 1 माइनस इस पर डिस्काउंट कितना दे रहे हैं 12%, तो ये बनता है 0.12। जब आप 12% को 12 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.12 बनेगा। ठीक है, अब आप 35 लाख को सेम ही रख दें। ठीक है, अब यहाँ पर इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर दें, 1 में से 0.12 जाएगा तो ये मेरे ख्याल से कितना बनेगा, अच्छा सॉरी आई एम सो सॉरी, यहाँ पर क्या होगा, माइनस नहीं होगा भाई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल्स टैक्स जो है आपको देना पड़ रहा है। तो जब आप सेल्स टैक्स देते हैं तो आपकी जो रकम है वो बढ़ती है, कम नहीं होती, क्योंकि ये डिस्काउंट नहीं है, वो आपको ज़्यादा पे करनी पड़ती है। तो इसका मतलब यहाँ पर प्लस होगा, आई एम सो सॉरी, आई वॉज मेकिंग मिस्टेक। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा फिर 1 पॉइंट, जब इसको 0.12 से ऐड करेंगे 1 को, तो 0.12 से जब ऐड होगा तो 1.12 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, 1.12 को दोनों तरफ से आप क्या करें, डिवाइड करें। ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे, अब ये इसको डिवाइड कर दें, जितनी यहाँ पर रकम आएगी यानी कि प्राइस बचेगी वो उसकी प्राइस होगी, ओरिजिनल प्राइस होगी, वो वही इनका आंसर होगा। मेरे ख्याल से यहाँ पर 31 लाख और 25,000 रुपीज़ होने चाहिए। ठीक है, ये इसकी क्या होगी, ओरिजिनल प्राइस। जब आप इसको इससे 1.12 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये इसकी ओरिजिनल प्राइस बनती है। तो इसका मकसद ये, जब ये इसकी ओरिजिनल प्राइस है, कब, जब 12% इस पर टैक्स नहीं लगा था, सेल्स टैक्स नहीं लगा था। जब इस पर सेल्स टैक्स लगा 12%, तो ये आपकी फिर 35 लाख बन गई। ठीक है, इस तरह से आप इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मज़ीद आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, एक और प्रॉब्लम जो है, ये लास्ट प्रॉब्लम होगा हमारे आज की वीडियो का। ठीक है, इसको आप गौर से देखें, क्या कह रहा है, इफ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी बिल वाज 5,000 रुपीज़ बट आई हैड टू पे 5,400 रुपीज़ इंक्लूडिंग द लेट फी। भाई कभी कभी हम जो है ना सुस्त होते हैं तो वो लेट फीस हो जाती है हमारे ऊपर। ठीक है, या कभी कभी कोई मजबूर होता है कि इसके पास पैसे फ़िलहाल नहीं होते हैं, या कुछ काम से गया हुआ होता है तो वो मिस हो जाती है डेट। ठीक है, और कभी कभी ये इलेक्ट्रिसिटी वाले भाई वो 1 या 2 दिन भी वो
ऐसा समझे कि दे देते हैं कि भाई आपको इन्हीं दिनों में जो है ना पे करना पड़ेगा बिल, वरना आपकी प्राइस जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है, लेट फी लग जाती है। चलो ठीक है, हमें क्या करना पड़ा है भाई, इलेक्ट्रिक प्राइस जो थी उसकी पहले ओरिजिनल प्राइस जो बिल की थी वो कितनी थी, 5000 रुपीज़ थी, ठीक है। अब हमें कितनी पड़ रही है भाई, 5400 रुपीज़ देना पड़ रहा है। अब बताएं कि इंक्लूडिंग लेट फीस जब इसमें ऐड करते हैं, अब बताएं कि भाई इसकी जो लेट फी हमने दी है उसका कितना परसेंटेज बनता है। इसको आप दो जो तरीके हमारे पास उससे फाइंड आउट कर सकते हैं, मगर मैं आपको रिकमेंड करूँगा भाई जो हमने फार्मूला पढ़ा है उस पर हम करें तो बेहतर है। एक क्या है, एक ये है कि भाई 5000 उसकी ओरिजिनल प्राइस थी, बढ़ कितनी गई, 400 रुपीज़ बढ़ गई, तो इसका मतलब 400 रुपीज़ बढ़ गई, तो इसका मतलब 400 रुपीज़ आपको ज़्यादा लेट फी देनी पड़ी। तो जब ज़्यादा लेट फी 400 देनी पड़ी, अब फाइंड आउट करें कि 400 इसका कितना परसेंट बनता है। तो आप किस तरह से करेंगे, पार्ट को ऊपर करेंगे, ठीक है, पार्ट को यानी कि 400 को ऊपर रखेंगे और लेट को सॉरी ओरिजिनल प्राइस को यानी कि जो टोटल है उसको 1 में रखेंगे और आप उससे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसकी परसेंटेज फाइंड आउट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये चीज़ है कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप क्या करें, यहाँ पर लेट फीस कितनी है, सीधी बात है 400 रुपीज़ बनती है, वो जो पार्ट है वो ऊपर लगा लें, ठीक है। टोटल कितना बनता है, 5000 बनता है, उसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपने 100 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जब इसको मल्टीप्लाई करें 2 0 इसमें कैंसिल हो जाएगी, 1 0 इसमें से कैंसिल हो जाएगी, 5 की टेबल इस पर कितनी मरतबा लगती है, 40 पर 8 टाइम्स लगती है, तो 8% जो है ना आपको वो लेट फी चार्ज हुई है, ठीक है। एक तो ये चीज़, अगर आप चाहें तो ये जो हमने फार्मूला पढ़ा है उस पर भी ये चीज़ हो जाएगी। क्या है फार्मूला, न्यू प्राइस इज इक्वल्स टू ओरिजिनल प्राइस इंटू 1 माइनस, यहाँ पर माइनस नहीं होगी, यहाँ पर प्लस होगी। इसकी वजह ये है कि आपने वो जो है लेट फी अदा करनी पड़ी है आपको, तो इसका मतलब आपने दिया है, लिया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, आपकी जो फीस है वो बढ़ गई है, ठीक है। न्यू प्राइस इसकी क्या है, अभी 5400 बनती है, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस इसकी क्या थी, 5000 थी, ठीक है। 1 प्लस टैक्स आपने कितना दिया है, कितना परसेंटेज टैक्स दिया है, वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये सेम ही रहेगा, ये तो हमें फाइंड करना है ना कितना परसेंट आपने टैक्स दिया है ऊपर, ठीक है, यानी कि लेट फी कितनी परसेंट दी है आपने। अब इसको क्या करें, ये जो 5000 है इसको इससे डिवाइड करें, इसको भी इससे डिवाइड करें, 5000 के साथ इसको भी डिवाइड करें, 5000 के साथ इसको भी डिवाइड करें, ये कैंसिल हो जाएगा, इनकी 2 जीरोज आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर बचेगा 54 डिवाइडेड बाय 50, ये इक्वल हो जाएगा 1 प्लस पी। अब यहाँ पर 1 पॉजिटिव है, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा -1 और ये होगा पी के इक्वल। अब यहाँ पर एलसीएम लगा लें, ठीक है, ये होगा 54 माइनस ये 50 हो जाएगा इक्वल्स टू पी। 54 में से 50 जाएगा तो 4 बचेगा डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल्स टू पी। अब ये जो पी होती है ना, ये प्राइस ये हम डेसिमल्स में रखते हैं ना, जिस तरह से 20% आपने 0.2 रखा था, ठीक है, या 30% 0.3 रखा था, या 12% 0.12 रखा था, तो यहाँ पर ये पॉइंट में आ जाएगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये पॉइंट में ना आए, ये परसेंटेज में आए, तो परसेंटेज में हम जब भी कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन को तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। या आप अगर इस तरह करें तब भी तो भी आपकी मर्जी है, वरना हम ये जो पी रखते हैं ना वो परसेंटेज में रखते हैं, ठीक है। जब आप इसको पी को परसेंटेज लगा लें, इसका मतलब जब आप इसको परसेंटेज में रखते हैं तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो पी का परसेंटेज का मकसद होता है अपान में 100, ठीक है। परसेंटेज का मकसद क्या होता है भाई, अपान में 100, ये अपान में इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वही सेम चीज़ हो गई जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। इसमें 0 1 गई, ये 2 टाइम्स टेबल लगेगी, ठीक है। अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 2 4 जार 8। तो इस तरह से भी आपका जो परसेंटेज बनता है वो कितना बनता है, 8% आपको लेट फी लगी है भाई, 8% आपको लेट फीस लगी है। अगर आप लेट नहीं करते तो आपको ये नहीं लगती, ठीक है। इस तरह से जो ये प्रॉब्लम्स हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, वो भी परसेंटेज इस पर इंशाल्लाह होगी, और ट्राई करेंगे कि आपको और जो परसेंटेज में जो चीज़ें बेसिक से है या इस तरह की हैं वो आपको समझाई जाए, ताकि आपकी जो टेस्ट में या कहीं पर भी आपका जो आपके पास परसेंटेज का प्रॉब्लम आ जाए वो कहीं पर भी स्किप ना हो पाए, ठीक है। तब तक के लिए हम आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं।